मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी तबादलों का सीजन आ गया है। लेकिन इस बार एक पेच है। ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हजारों कर्मचारी जो ट्रांसफर की उम्मीद में हैं, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। यह अनिश्चितता उनके काम और पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर रही है। सरकार का कहना है कि वह जल्द ही पॉलिसी जारी करेगी, लेकिन कब, यह साफ नहीं है। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मॉनसून सेशन के बाद ही कुछ होगा। विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह जानबूझकर देरी कर रही है ताकि अपने चहेतों को मनचाही जगहों पर नियुक्त कर सके। यह स्थिति राज्य के प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है। बिना पॉलिसी के तबादले अव्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है। यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। ट्रांसफर पॉलिसी में देरी के कारण सरकार को कुछ समय के लिए उपाय करने पड़े हैं। उदाहरण के लिए केवल बहुत जरूरी मामलों में ही तबादले किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी तबादलों को मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ये उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। अनेक कर्मचारी अपने बीमार माता-पिता या बच्चों की देखभाल के लिए ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मतदाता सूची के अद्यतन और आगामी चुनाव ड्यूटी के कारण भी तबादलों पर रोक लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू होने तक किसी भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। ऐसी उम्मीद है कि मॉनसून सेशन के बाद सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। यह भी संभव है कि सरकार मौजूदा पॉलिसी में कुछ बदलाव करे। हालांकि यह देखना होगा कि नई पॉलिसी में क्या नियम होंगे और यह कब तक लागू होगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पारदर्शी और निष्पक्ष ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही पॉलिसी में कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी में देरी से कई कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी।